हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऐसे एजुकेशन चैनल पे, जिसमें कि आज हम एक नए सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी, जिसमें कि हम टॉपिक वाइज सभी यानी कि जो क्वेश्चन है उनको क्वेश्चन के थ्रू हम पूरे लक्ष्मीकांत को हम पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आज हम इसमें देखेंगे, हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्या, प्रेसिडेंट मतलब कि राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में हम सभी जितनी भी जानकारी है एमसीक्यूज के माध्यम से हम एकत्रित करेंगे। ठीक है, तो हम आप तो इसमें हम सभी टॉपिक वाइज इनको हम सभी को कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सिर्फ हम 10-10 क्वेश्चन को ही हम इसमें छोटा छोटा सेशन बाय सेशन करके हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा चैनल का लोगो है, जिसमें कि आप इसको देख सकते हैं ऐसे एजुकेशन चैनल। ठीक है, तो ये चैनल का लोगो है, इसको देख के आप चैनल को देख लीजिएगा, इसमें से सब आपको सभी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। ठीक है, तो हम सीधे चलते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कि बतलाया गया है क्या, भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका का वर्णन देखने को आमतौर पर मिलता है। मतलब कि हमारा जो संविधान है, संविधान के किस भाग में जो कार्यपालिका का वर्णन आमतौर पर देखने को मिलता है। तो कौन से भाग है वो, भाग एक, बी में भाग तीन, सी में भाग फोर और डी में भाग फाइव। तो ऐसा कौन सा भाग है जिसमें कि आपको ये देखने को मिलता है, मतलब कार्यपालिका के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। तो ये भाग है, आप इसको आंसर दीजिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन तो हम, ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। तो हम देखते हैं इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है पार्ट फाइव में। मतलब कि जो भारतीय संविधान है, संविधान के कौन से भाग में, भाग पांच में। ठीक है, तो ये भाग पांच में तो है, तो आर्टिकल इसमें कौन सा मिलेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये आर्टिकल, इसके आर्टिकल अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक। इसमें क्या मिलता है देखने को, इसमें कार्यपालिका के वर्णन के बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक। ठीक है, तो इसमें कार्यपालिका में इसके कौन कौन इसमें, मतलब कि इसमें कार्यपालिका में मुख्यतः कौन होते हैं इसमें। फर्स्ट क्या है, इसमें प्रेसिडेंट होता है और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, और फिर इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, तथा इसमें मंत्रिमंडल और महान्यायवादी इसमें शामिल होते हैं। किसमें, राष्ट्रपति की जो संघ की कार्यपालिका में, संघ की कार्यपालिका में कौन, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फिर देखें हम अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है इसमें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब जो कथन दिए गए, वाक्य दिए गए, उनमें से आपको बतलाना है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो हम फर्स्ट कथन पढ़ते हैं इसमें कि संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा से निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पांडिचेरी के विधानसभा से निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो इसमें आपको ये बतलाना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। केवल फर्स्ट, केवल दो और तीन, केवल तीन और ऑप्शन डी में इसमें केवल वन टू थ्री। तो इसमें आपको ये बतलाना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति को जो निर्वाचन से संबंधित है ना, तो उनमें से कौन कौन से इसमें शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर आप कमेंट कीजिएगा। तो हम इसका देखते हैं सही आंसर, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें देखें हम, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि इसमें जो दिल्ली और पांडिचेरी है ना, पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यदि यहाँ पर मनोनीत सदस्य दिया जाता, क्या दिया जाता, या मनोनीत सदस्य दिया जाता, तो ये ऑप्शन तो यहाँ से क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता। क्योंकि यहाँ विधानसभा के जो सदस्य है ना, जो विधानसभा से निर्वाचित सदस्य, मतलब कि जो जनता के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा, मतलब कि निर्वाचित सदस्य जो जनता वोट डालती है ना, उनके आधार पर जो चुने जाते हैं ना, वो लोग होते हैं। तो यह यदि वहाँ क्या होता है, यहाँ पर मनोनीत सदस्य होता, तो ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाता, इनकरेक्ट हो जाता। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन इसमें वन टू थ्री इसमें क्या है, इसमें सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है इसमें, डी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन देखें हम, राष्ट्रपति
कि चुनाव से संबंधित विवादों की जांच कौन करता है। मतलब कि जो राष्ट्रपति के ये चुनाव होते हैं ना, उस समय जो विवाद उत्पन्न होता है उन विवादों को कौन जांच करता है, मतलब कि किस तरह से उसका न्याय प्राप्त हो। तो कौन करता है इसमें? हाई कोर्ट है, बी में इसमें देखें तो हम सुप्रीम कोर्ट है, और जिला कोर्ट है, और ब्लॉक स्तर का कोर्ट है। तो इसमें आपको एक कमेंट करके आंसर बतलाना है कि इसमें कौन उसका राष्ट्रपति के चुनाव का जो विवाद होता है उस समय उसकी जांच कौन करता है। तो इसमें देखें हम इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि इसमें जो राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उस समय जो भी विवाद होता है उन विवादों की जांच कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें हम अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन इसमें राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए व्यक्ति को कौन सी अर्हताओं को पूर्ण आवश्यक, मतलब कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है ना उस समय जो व्यक्ति उसमें खड़ा होता है उनके लिए क्या आवश्यक है, मतलब कि जो दस्तावेज क्या आवश्यक है। तो इसमें देखें तो फर्स्ट में इसमें वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सेकंड वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, थर्ड इसमें वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो, मतलब कि वह लोकसभा का जो चुनाव होता है ना उसके लिए वह निर्वाचित हो, और वह फोर्थ है इसमें वह संघ अथवा राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में किसी भी लाभ का पद ना हो। मतलब कि इसमें कहा गया है फोर्थ स्टेटमेंट में, इसमें ये कहा गया है कि वह राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके लिए जो व्यक्ति खड़ा होता है वह क्या कैसा नहीं हो, वह जो गवर्नमेंट के जितने भी पद होते हैं उसके लिए क्या ना हो कि मतलब उसका कोई लाभ नहीं लिया हो। ठीक है ना, तो ये है उसका मतलब। ठीक है, तो इसमें देखिएगा इसमें से आपको एक कथनों पर विचार करें कि इसमें से कौन सा कथन सही है राष्ट्रपति के बारे में। तो इसके ऑप्शन देखिए हम, ए में है केवल फर्स्ट, बी में देखें तो फर्स्ट और सेकंड, सी में देखें 3 और 4, और डी में देखें तो उपयुक्त सभी। तो आपको ये बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित में इसमें राष्ट्रपति के चुनाव जो होता है उसमें जो व्यक्ति खड़ा होता है उसके लिए चार इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं, चार स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जैसे कि ऑप्शन के आधार पर आप यहाँ पर दिखाया गया है तो आपको ये बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर देखें हम तो इसका आंसर है इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, आंसर नंबर डी। मतलब कि जो है राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना उसके लिए कैसा होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया होना चाहिए, वह लोकसभा से निर्वाचित सदस्य जो यानी लोकसभा का जो सदस्य है से निर्वाचित होना के लिए अनियुक्त होना चाहिए, और फिर वह संघ अथवा जो मतलब कि जो गवर्नमेंट की जो भी पद सरकारी पद होता है उसके लिए वह लाभ का ना लिया हो, मतलब कि उस पे ना रहा हो। ठीक है, तो ये इससे संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियां होती हैं, मतलब कि राष्ट्रपति के पास कुल कितनी शक्तियां होती है। फर्स्ट इसमें देखें तो कार्यकारी शक्ति, सेकंड विधायी शक्ति, थर्ड है इसमें वित्तीय शक्ति, फोर्थ है इसमें न्यायिक शक्ति, और 5 है इसमें कूटनीतिक शक्ति, 6 है इसमें सैन्य शक्ति, और 7 है इसमें आपातकालीन शक्ति। ठीक है, ये 7 शक्तियां। तो इसमें बताए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें सही है। फर्स्ट में देखें तो केवल 1 और 2, सेकंड में 3, 4, और इसमें 5 में यानी सी में देखें तो इसमें 4, 5, 6, 7, और डी में इसमें उपयुक्त सभी। तो आपको ये बताना है कि जो राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां इसमें शामिल है। तो इसमें आपको यहाँ इनका आंसर करना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखें तो आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि राष्ट्रपति की जो पास कुल मिलाकर 7 शक्तियां होती हैं। कितनी शक्तियां होती है? 7 शक्तियां। कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति, और इसमें आपातकालीन शक्तियां। कुल मिलाकर इसमें राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियां होती है? कुल मिलाकर इसमें 7 शक्तियां होती है। तो चलो मैं इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ा देता हूँ थोड़ी थोड़ी इसमें कि जो 7 शक्तियां, सारों शक्तियों के बारे में थोड़ा इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें देखें हम न्यायिक शक्ति, सॉरी फर्स्ट में इसमें कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति का मतलब क्या होता है कि वह भारत की सभी जो शासन से संबंधित कार्य है ना वह किसके नाम पर होते हैं? वह
राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, परंतु वास्तविक कार्यकारक कौन होता है इसमें? प्रधानमंत्री इसका कार्यवाहक होगा, मतलब कि राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं सभी कार्य, राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, उसको कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, वह नियम बना सकता है कि कौन? राष्ट्रपति नियम भी बना सकता है, उसके नाम दिए जाने वाले आदेश को क्या करता हुआ? अनुदेश को वैध हो, मतलब कि जो राष्ट्रपति जो आदेश देता है वह कैसा होना चाहिए? वैध हो। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता राष्ट्रपति जो होता है प्रधानमंत्री और उनके जो सदस्य मतलब उनके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उसे वह क्या करता है? उसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं, किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। ठीक है, और इसमें देखें हम तो वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों के लिए जो विधायिका होती है, क्या होती है? विधायिका के जो प्रस्ताव होते हैं ना, प्रस्ताव से संबंधित जानकारी किससे ले सकता है? वह प्रधानमंत्री से कौन? राष्ट्रपति कर सकता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति कर सकता है। वह स्वयं द्वारा नियुक्त शासकों जो प्रशासक होते हैं वह केंद्र शासित राज्यों को सीधे संभाल सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखें हम सेकंड इसमें विधायी शक्ति के बारे में देख लें। वह प्रत्येक राज्य यानी कि जो प्रत्येक नए चुनाव के बाद क्या होता है? प्रत्येक वर्ष में संसद की प्रथम अधिवेशन जो मतलब कि जो संसद के जो प्रथम अधिवेशन होता है ना, वह कौन संबोधित करता है? वह राष्ट्रपति संबोधित करता है। जो संसद का प्रथम अधिवेशन होता है वह राष्ट्रपति ही संबोधित करता है। और फिर इसमें अगला इसी में देखें हम सेकंड पॉइंट इसमें, वह संसद से लंबित किसी विधेयक या अन्य किसी संबंध को संसद में भेज सकता, मतलब कि राष्ट्रपति का जो मतलब कि यह राष्ट्रपति जो होता है जो संसद में लंबित जो किसी विधेयक को वह संसद में क्या कर सकता है? संसद में वह दोबारा भेज सकता है। और फिर देखें हम वह अन्य जैसे कि साहित्य, कौन सा? साहित्य है, विज्ञान है, कला है, समाज है और अन्य मिलाकर इसमें कुल 12 इसमें क्या होते हैं? इसमें अन्य मिलाकर कुल इसमें 12 सदस्य को राज्यसभा से मनोनीत करता है। और फिर इसमें अगला इसमें वह चुनाव आयोग से परामर्श भी कर सकता है और सदस्यों की निर्हत के लिए प्रश्न का निर्णय भी कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। और थर्ड देखें हम वित्तीय शक्ति के बारे में। वित्तीय शक्ति पास मतलब कि राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्ति के बारे में देखें, वह धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता, मतलब कि जो धन विधेयक होता है ना, वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में क्या किया जाता? उसमें संसद में ही माने कि प्रस्तुत किया जाता। क्या किया जाता? संसद में ही प्रस्तुत किया जाता है। वह वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद में वार्षिक वित्तीय वितरण मतलब इसमें बजट से संबंधित है, जो कि यह संसद में क्या किया जाता है? उसमें प्रस्तुत किया जाता है। और फिर इसमें अनुदान से संबंधित क्या है? इसमें अनुदान से संबंधित देखें हम तो अनुदान से संबंधित जो इसमें दिए गए है ना, अनुदान से संबंधित जो इसमें जो दिया गया है, अनुदान से संबंधित इसमें कोई भी मांग इसकी सिफारिश नहीं की, जैसे मतलब कि जो अनुदान दिया जाता है उससे संबंधित कोई भी इसमें मांग की सिफारिश नहीं किया जाता। वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी दूसरे अदृश्य व्यय हेतु क्या कर सकता है? वह अग्रिम भुगतान कर सकता है। कौन कर सकता है इसमें अग्रिम भुगतान? अग्रिम भुगतान कौन कर सकता है इसमें? राष्ट्रपति कर सकता है। और फिर देखें हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति क्या है? वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और फिर उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता, मतलब कि जो एससी मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और उन सभी मामलों के जिनमें की सैन्य न्यायालय दी गई हो, सभी मामले जिसमें कि सभी मामलों में जिनमें की सजा जो कि सजा होती है ना, वह सैन्य न्यायालय द्वारा मतलब कि जो सैनिकों न्यायालय द्वारा दी जाती है। और उन सभी मामलों जिनमें की केंद्रीय विधायिका के विरुद्ध अपराध की सजा दी गई हो, उसको जो अपराध दिया जाता है उसको राष्ट्रपति उसको क्षमा भी कर सकता है और उसे क्या कर सकता है? उसको बढ़ा भी सकता है। और फिर इसमें अन्य शक्तियां भी है, जैसे कि हम देखें इसमें की कूटनीतिक शक्तियां। कौन सी शक्तियां? कूटनीतिक शक्तियां मतलब जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियां, मतलब कि एक देश से दूसरे देश के साथ
जो संबंध जो संधियां होती है वह दूसरे देशों के राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है, परंतु वह वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है, वह प्रधानमंत्री होता है और वह राष्ट्रपति के नाम पर ही वह कार्य करता है। ठीक है। और फिर इसमें देखें हम सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्ति को देखें, सैन्य शक्तियां जो सेना, तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। मतलब कि थल सेना, वायुसेना और क्या है, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। मतलब कि जल, थल, वायु, ये तीनों सेना का प्रमुख कमांडर कौन होता है, इसमें राष्ट्रपति होता है। ठीक है। फिर आपातकाली देखें तो हम इसमें आपातकाली में देखें, आपातकाली में राष्ट्रपति के द्वारा ही आपातकालीन के बारे में देखने को मिलता है। तो जैसे कि हम इसमें आपातकालीन देखें, आपातकालीन में जैसे कि आर्टिकल इसमें 352, इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। और सेकंड इसमें आर्टिकल 356, क्या इसमें राष्ट्रपति का शासन है। और आर्टिकल 360 में देखो तो इसमें आपको यहाँ पर मिलेगा वित्तीय आपातकाल। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित विधेयक कब अधिनियम बनता है और इसके है किसकी सहमति से बनता है। संसद में जो अधिनियम पारित होता है ना, वह किसकी सहमति से, मतलब कि कहने का मतलब है संसद में जो भी एक्ट बनता है ना, वह बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना या बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना वह अधिनियम बन ही नहीं सकता। तो इसी से संबंधित है ये। तो यह प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सी में इसमें राष्ट्रपति और डी में इसमें मुख्यमंत्री। ठीक है। तो आपका इसमें सही आंसर बतलाना है। तो इसका सही आंसर देखें हम, तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। मतलब जो विधेयक जो संसद पारित करती है और वह अधिनियम कब बनता है, जबकि राष्ट्रपति उसमें क्या ना कर दे, साइन या सिग्नेचर ना कर दे। यदि राष्ट्रपति उसमें सिग्नेचर करने से मना कर देता है ना, तो वह क्या अधिनियम या एक्ट नहीं बन सकता। इसीलिए वह राष्ट्रपति की, जब तक राष्ट्रपति उसमें साइन नहीं करेगा, जब तक कि वह एक अधिनियम नहीं बनेगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए हम, इसमें अगला क्वेश्चन है, तो इसमें अगला क्वेश्चन देखिए हम, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। मतलब कि या बताया गया है इसमें, राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करता है तो वह ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी करने को कहा जाता है। तो इसमें देखें हम, या बताया गया, तो इसमें देखें अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 121 में और अनुच्छेद 123 में। तो आप इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें देखें हम, इसका सही आंसर देखो तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 123 में। मतलब कि अनुच्छेद 123 में यह बताया गया कि राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करता है वह संविधान के किस अनुच्छेद में, तो वह अनुच्छेद 123 में। तो इसमें थोड़ा सा हम इसमें डिटेल देख लें कि अनुच्छेद 123 में वास्तविक में बताया क्या गया है। तो इसमें तो हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो वह अध्यादेश, मतलब कि राष्ट्रपति यह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब यह संसद के दोनों सदन चल रहे हों। मतलब कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, जब दोनों सदन में से किसी एक सदन में, जब लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं, दोनों सदन में से जब किसी एक सदन में शस्त्र चल रहा हो, जिसे उसे अध्यादेश जारी करते समय यह किया जा सकता है। जब संसद में केवल एक शस्त्र चल रहा हो तो यदि सदन में दोनों सदनों में यह विधेयक पारित होना आवश्यक होता है। और यह न केवल एक सदन द्वारा बल्कि संसद के दोनों सदनों में जब सत्र चल रहा हो तो उसी समय यह अध्यादेश को जारी किया जा सकता है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखें हम इसमें, तो सेकंड पॉइंट देखें हम इसमें, जब कोई अध्यादेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब वह कोई अध्यादेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब वह क्या करता हो, इस बात से संतुष्ट करता हो कि मौजूदा जो परिस्थिति है ना, उस परिस्थितियों में ऐसी है कि इसके लिए क्या तत्कालीन कार्रवाई करना आवश्यक है। ठीक है। जो अध्यादेश जो क्या चला संसद में, जो अधिवेशन चलता है ना, उसमें उस परिस्थिति के आधार पर यहाँ पर किया जाता है। ठीक है। तो इसमें देखें हम अगला क्वेश्चन देखें हम, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा
प्रदान यानी क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्रदान है, मतलब ये क्षमा क्षमा करने की शक्ति प्रदान की जाती है। मतलब कि कहने का मतलब यह हुआ कि संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है, कौन से आर्टिकल में या अनुच्छेद में। तो इसमें ए देखे, इसमें 17 में, बी में 71 में, सी में 72 में और सी डी में इसमें 73 में। तो इसमें देखें हम, तो इसका सही आंसर आप देखिएगा, तो इसमें सही आंसर अनुच्छेद 172 में यह बताया गया। तो इसमें कौन से जो अपराध किए हुए व्यक्ति रहते हैं ना, उनमें देखें हम, इसमें देखें हम तो संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड दिया गया हो। सेकंड, इसमें सैन्य न्यायालय द्वारा इसमें जो दंड दिया गया हो। और थर्ड, इसमें यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो, यदि उनको मृत्यु दंड दी गई हो ना, तो वह राष्ट्रपति उसको यानी कि उम्र कैद में भी बदल सकता है, चाहे राष्ट्रपति चाहे तो। और यदि वह चाहे ना तो उनको मृत्यु दंड भी मिल सकता है। और इसमें हम इसमें क्षमा के बारे में देख लें हम, क्षमा राष्ट्रपति के द्वारा। और क्षमा इसमें की दंड है, बंदीकरण, ये दोनों से हटा सकता है कौन, राष्ट्रपति। और लघुकरण देखे, इसमें लघुकरण का अर्थ होता है दंड के लिए इनका स्वरूप बदलना, मतलब कि दंड जो राष्ट्रपति के द्वारा जो दंड यानी कि उनको कोर्ट के द्वारा जो दंड दिया जाता है ना, उन्हें राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उनको बदल सकता है, या उन्हें मृत्यु दंड को क्या लघुकरण या कारावास में भी उनको बदल सकता है। ठीक है। अब परिहार देखें, परिहार का दंड है मृत्यु दंड से प्राकृतिक के परिवर्तन के बिना किए गए जो अवधि होती है ना, जो उनको जो सजा दी गई उस अवधि को क्या कर सकता है राष्ट्रपति, कम करना। या उदाहरण पर स्वरूप देखें हम, तो एग्जाम्पल इसमें देखें तो उनको जैसे कि हमको उनको 2 वर्ष की मिली उनको सजा मिली, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको क्या कर सकता है, 1 वर्ष या 6 महीना उनको यानी कि सजा को कम कर सकता है। अब विराम देखे इसमें, तो विराम में देखें हम इसमें, तो इसका जो दोषी मूल स्वरूप दी गई, मतलब कि जो सजा दी गई है ना, उन्हीं की परिस्थितियों को कम करना, जैसे कि शारीरिक अपंगता, और इसमें अथवा महिलाओं को गर्भवती, जो महिला रहती है उनको गर्भवती रहती ना, तो उनकी सजा को भी यह राष्ट्रपति कम कर सकता है। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखें हम, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमा शक्ति प्रदान करने की, मतलब कि एक में तो बताया गया कि राष्ट्रपति भी क्षमादान कर सकता है, और सेकंड क्वेश्चन ये है इसमें कि राज्यपाल भी क्षमादान शक्ति कर सकता है। तो ऑप्शन ए देखें, आर्टिकल 160 में, आर्टिकल 161 में, आर्टिकल 173 में और आर्टिकल 165 में। ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन इसमें सही है, तो इसमें सही आंसर देखें तो आर्टिकल 161 में। तो 161 में यह बताया गया कि इसमें उपराष्ट्रपति भी इसमें क्या कर सकता है, इसको सजा को कम कर सकता है, परंतु उपराष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल। परंतु इसमें राज्यपाल जो होता है वह मृत्यु दंड की जो सजा दी जाती है ना, उसको कम भी नहीं कर सकता, ना उसको घटा या बढ़ा नहीं सकता। उसको जो मृत्यु दंड की सजा दी गई है तो वह मृत्यु दंड की ही सजा रहेगी, परंतु इसको राष्ट्रपति इसको कम या इसको सजा को बदल सकता है। जैसे कि दोषी को मृत्यु दंड दिया गया है, तो मृत्यु दंड को वह राष्ट्रपति इसको कारावास में बदल सकता है, परंतु राज्यपाल इसमें उनकी सजा को परिवर्तित या बदल नहीं सकता। ठीक है, इसमें यह कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिए हम, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के जो कि सलाह लेने की शक्ति के किस अनुच्छेद में दी गई है, मतलब कि सलाह है या क्या है, सलाह। तो मतलब इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जो उच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति किस अनुच्छेद में बताया गया। तो इसमें देखें ऑप्शन में देखें तो ए में इसमें 141 में, बी में है इसमें 142 और सी अनुच्छेद 143 और इसमें डी है इसमें 144। तो इसमें आप करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी 143। मतलब इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति जो होता है सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकता है, वह सलाह ले सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 143। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति इनको आने की सलाह ले सकता है, मतलब कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से बोल सकता है। ठीक है। तो अब इसमें देखें हम, इसमें राष्ट्रपति के संबंधित में इसमें कुछ दिया गया है, तो इसके बारे में देख लें हम थोड़ा सा कि राष्ट्रपति के बारे में क्या है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए।
53 में इसमें वह संघ कार्यपालिका की शक्ति है किसके पास, राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल 54 में देखें वह राष्ट्रपति का चुनाव है। आर्टिकल 55 में देखें राष्ट्रपति के चुनाव की तारीख। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 में देखें चुनाव यानी कि पुनर्चुनाव के लिए अर्हता। और 58 में देखें राष्ट्रपति द्वारा चुने जाने योग्य। 59 में राष्ट्रपति के कार्यालय की दशाएं। 60 में देखें राष्ट्रपति के द्वारा शपथ का ग्रहण करना। और 61 में देखें हम तो इसमें राष्ट्रपति के महाभियोग की क्रिया, मतलब कि यहाँ पर से एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बन सकता है कि राष्ट्रपति पर महायोग किस अनुच्छेद में लगाया जा यानी कि आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर क्या महाभियोग की प्रक्रिया को प्रारंभ की जा सकती है। तो इसमें कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 61। 62 में देखें हमने राष्ट्रपति के पद रिक्त और उनकी पूर्ति चुनाव को कराने का समय। और 65 है इसमें कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को क्या कर सकता है, कार्य करना, यानी कि जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति उनका कार्य कर सकता है। 71 में इसमें राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले। और 72 में देखें राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति करने के लिए। और 74 में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के परामर्श योग्य प्रदान करना। 75 में देखें इसमें मंत्रियों से संबंधित प्रावधान को नियुक्ति कर या कार्यकाल के वेतन संबंधित, ठीक है, कार्यकाल या वेतन से संबंधित है। 73 में भारत का महान्यायवादी होना चाहिए। 77 में भारत सरकार का द्वारा कार्यवाही का संचालक होना चाहिए। 78 में देखें राष्ट्रपति को सूचना और फिर इसमें क्या है, इसमें प्रदान करने से संबंधित कौन, प्रधानमंत्री के दायित्व होते हैं। और फिर इसमें देखें हम इसमें अगला कौन सा है, इसमें 85 संसद के 2 सत्र होते हैं, सत्र वादन तथा इसको भंग करना। और 111 इसमें आर्टिकल 111 में संसद द्वारा पारित विधेयक की सहमति को प्रदान करना। और इसमें संघीय बजट जैसे कि वार्षिक और वित्तीय विवरण। और 123 तो इसमें 123 राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इसमें अध्यादेश जारी कर सकता है। और 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का सेशन कैसा लगा, सेशन को आप बड़े ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइएगा, ठीक है। तो शेयर कीजिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा उपराष्ट्रपति, तो हम उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।